दिस कैन बी अ 5 स्टार लिस्टिंग। शायद आज पहली बार हमें पहली परफेक्ट लिस्टिंग मिल सकती है, तो दिस इज द बेस्ट लिस्टिंग, आपको जरूर देखनी चाहिए। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की है तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लिस्टिंग्स का एनालिसिस। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपकी लिस्टिंग को एकदम चमका सकते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो आज की पहली लिस्टिंग भेजी है हमें शिवम जी ने, जो बेच रहे हैं आर्टिफिशियल प्लांट विद पॉट्स। जो प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। तो देखते हैं कि कैसी लिस्टिंग बनाई है इन्होंने। तो लेट्स स्टार्ट विद क्विक स्कैन यूजिंग हीलियम 10। तो होम एंड किचन कैटेगरी में इसकी रैंक है 6,84,000। आर्टिफिशियल प्लांट्स में है 2500 प्लस। 30 डे रेवेन्यू यहाँ पे नहीं दिखा रहा है एंड करंट रेटिंग भी नहीं है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर है 7.5 एंड ऑब्वियसली कॉपी का जो ब्रेकग्राउंड है, जो लिस्टिंग का एनालिसिस है, वो हम करेंगे, क्योंकि हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ कभी भी टूल पे सोलली डिपेंडेंट नहीं होना है, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। एंड टॉप कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, मार्केट प्लेस में सिर्फ इंडिया दिख रहा है। तो देख के लग रहा है कि ये लिस्टिंग बहुत नई है। एंड इमेजेस से शुरू करते हैं। इमेज में हम देखेंगे पहली इमेज गाइडलाइन को पूरा फॉलो कर रही है, बैकग्राउंड हमारा वाइट है एंड 3 पॉट ये बेच रहे हैं विद आर्टिफिशियल स्नेक प्लांट। सेकेंड इमेज में इन्होंने दिखाया है कि एक टेबल पे रख के, विच इज गुड, एक अच्छी लाइफस्टाइल इमेज है। थर्ड इमेज भी इनकी लाइफस्टाइल है, ओके नाइस। फोर्थ भी लाइफस्टाइल है, सिर्फ पॉट का कलर चेंज हुआ है। एंड देन जो तीसरा कलर है वो दिखाया है लाइफस्टाइल इमेज में। एंड उसके बाद यहाँ पे एक मेन इमेज रख के 3 प्लांट रखे हैं और नीचे लिखा है 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक प्लांट्स विद पॉट्स। तो एक तो इमेज अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और स्नैक प्लांट नहीं होता है, खाने की चीज नहीं है, इसको स्नेक प्लांट कहते हैं। जो आपने, मैं बोलूं तो टाइटल में बिल्कुल सही लिखा भी है। तो इस इमेज में आप तुरंत करेक्शन कर लें अपने टेक्स्ट का। एंड आई वुड रिकमेंड कि इस इमेज से बेटर कोई इमेज डिजाइन करें, ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है। पहले की इमेजेस आपकी बहुत अच्छी थी जो अभी लाइफस्टाइल वाले थे, और ये इमेज बहुत अचानक से डल सी हो गई है, आउट ऑफ द मतलब कॉन्टेक्स्ट कलर जा रहे हैं, कोई मैचिंग नहीं है। पहले इमेजेस बहुत अच्छी थी, तो ये लुक एंड फील बहुत ज्यादा आपका खराब करेंगे, ठीक है। एंड द फाइनल इमेज यू हैव इज द डायमेंशंस। ओके, इस इमेज में एक अच्छाई है और एक इसमें प्रॉब्लम है। वो ये अच्छाई ये है, पहले मैं वो बता देता हूं। जो आपने पॉट का साइज दिया है वो है 8 सेंटीमीटर, जो कि अच्छी बात है, आपने पॉट का साइज दिया है। लेकिन जो आपने प्लांट का साइज या ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट का साइज दिया है, एक तरफ आपने वाई एक्सिस पे लिखा है 30 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे लिखा है 15 सेंटीमीटर, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली प्लांट 30 सेंटीमीटर का है। तो वो प्लांट पॉट का मिला के जो है, मैं समझ रहा हूं यहाँ पे आपने पॉट मिला के बोला है 30 सेंटीमीटर, लेकिन वो प्लांट की हाइट तक होना चाहिए। बेसिकली जो आपने लाइंस लगाए हैं ना, वो सही तरीके से नहीं लगाए हैं। तो ये आपको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रोडक्ट की डायमेंशन दिखा रहे हैं। तो आपने सिर्फ इतनी ही इमेजेस यूज करी हैं, लेकिन आई वुड से कि आपने लाइफस्टाइल इमेजेस तो अच्छी यूज करी हैं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्विंसिंग वाली इमेजेस नहीं है। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो नो मेंटेनेंस है, बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल। तो आप यहाँ पे एक इमेज लगा सकते थे प्लांट की, उस पर लिख सकते थे नो मेंटेनेंस, ठीक है। या मतलब जैसे उसका टाइटल हो जाता हाउ टू टेक केयर ऑफ, तो नो मेंटेनेंस या नो नीड टू टेक केयर ऑफ दिस प्लांट। इसके अलावा एक सेक्शन आप लगा सकते थे वेयर डज इट बिलोंग, तो उसमें आप सेंटर में प्लांट को रख के उसके आसपास लगा सकते थे कि होम में एज अ डेकोर आप यूज कर सकते हैं, लिविंग रूम में, ऑफिस में, शॉप्स में, तो दीज काइंड ऑफ इफेक्ट, रेस्टोरेंट में। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते थे, कंप्यूटर टेबल पे आप दिखा सकते थे। तो इस तरीके से आपकी एक और इंफोग्राफिक इमेज रेडी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और इंफोग्राफिक बना सकते थे कि क्यों इस आर्टिफिशियल जो प्लांट है, स्नेक प्लांट है, इसको यूज करें, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर कुछ हो सकते हैं तो इस तरीके से आप अपनी नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ा सकते थे। थोड़ा सा कन्वर्जन वाले जो इमेजेस होते हैं, जो कन्विंस करते हैं कस्टमर को, वो यहाँ पे आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो ट्राई टू एक्चुअली क्रिएट दोज काइंड ऑफ इमेजेस और उनको यहाँ लिस्टिंग में ऐड करिए। तो चलिए अब चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। तो टाइटल आपने बनाया है फ्लोरा प्लैनेट आर्टिफिशियल प्लांट विद पॉट स्नेक प्लांट रियलिस्टिक होम डेकोर एंड डेकोरेशन आइटम्स फॉर लिविंग रूम, ड्यूरेबल प्लास्टिक मल्टी कलर पॉट्स, नो मेंटेनेंस, 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, पैक ऑफ 3। बहुत अच्छा टाइटल है, मैं ये कहूंगा, लेकिन नो डाउट इसमें स्कोप है अभी इंप्रूव होने का, क्योंकि वैसे इंफॉर्मेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर सर्च वॉल्यूम के हिसाब से देखूं
तो यहाँ पे और बेटर हो सकता था। तो मैंने अभी आपका एक कीवर्ड सर्च किया था, स्नेक प्लांट, ठीक है। तो आप देखोगे स्नेक प्लांट में ज्यादातर लाइव या इंडोर लाइव प्लांट के जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई है, लेकिन वहीं पे आप देखोगे स्नेक प्लांट आर्टिफिशियल है, उसका 212 है। और राइट साइड में अगर हम देखेंगे आर्टिफिशियल प्लांट फॉर डेकोरेशन की जो सर्च वॉल्यूम है वो 20,000 प्लस हो गई है। तो आपका ये कीवर्ड वहां पे होना चाहिए था आपके प्रोडक्ट में, आर्टिफिशियल प्लांट फॉर डेकोरेशन, फ्लोरल प्लैनेट आर्टिफिशियल प्लांट फॉर डेकोरेशन, स्नेक प्लांट विद पॉट, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से वो कीवर्ड अगर आप टाइटल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक इसके अलावा एक कीवर्ड और आपके टाइटल में होना चाहिए, वो ये कि इंडोर वर्ड बहुत ज्यादा लोग सर्च करते हैं, क्योंकि स्नेक प्लांट बेसिकली इंडोर प्लांट होता है, ऑक्सीजन ज्यादा देता है, लेकिन आपका एक आर्टिफिशियल प्लांट है, बट स्टिल कीवर्ड इंडोर तो सेंस बनाता है यहाँ पे, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो रियलिस्टिक आर्टिफिशियल प्लांट, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसा मैंने हमेशा कहा है, हेडर्स शुड बी इन कैप्स, तो वो आप कैप्स में कर लीजिए, ठीक है। एंड एनहांस योर स्पेस विद फ्लोरा प्लैनेट आर्टिफिशियल प्लांट फॉर डेकोरेशन, दीज प्लांट्स ऑफर perfect blend of beauty, authenticity, making them ideal home decoration items for living room and home decor items for bedroom. Okay, good enough. Second is durable and low maintenance, and crafted from high quality durable plastic. These artificial plants require no maintenance. Perfect as home decor for living room. They maintain their vibrant appearance, ensuring your flower vase with artificial flowers remain ever fresh. तो ये मेरे को थोड़ा सा सेंस नहीं बना आपका जो सेकंड हाफ है आपके टाइटल का, परफेक्ट एज होम डेकोर फॉर लिविंग रूम। यहाँ पे मतलब ये सेंटेंस ही करेक्ट नहीं बन रहा और आप क्या कहना चाह रहे हैं, और फ्लावर वास की कहां से बात आ गई यहाँ पे, तो मुझे नहीं समझ आया। तो ये आई थिंक आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट एबल टू गेट कि आप यहाँ पे कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपका यहाँ पे गड़बड़ है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वर्सेटाइल रूम डेकोर। These artificial plants in flower pot for living room provide versatile room decor aesthetic options, ideal as showpiece for home decor living room. They seamlessly fit into any home decoration style, enhancing your space ambience. Okay, and next is perfect dimensions, fit for any space, used as room decoration item for bedroom, home decoration, living room. They are perfect for enhancing any room's decor. एंड देन द फाइनल बुलेट पॉइंट इज मल्टी वेराइटी सेट। आपके बुलेट पॉइंट्स ओके टाइप हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने सिर्फ बेडरूम, लिविंग रूम, होम डेकोर एंड होम डेकोरेशन इन्हीं कीवर्ड्स का यूज किया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, आपने हर कीवर्ड में घुमा फिरा के वही लिखा है कि मेंटेनेंस नहीं है, ये शोपीस की तरह यूज हो जाएगा लिविंग रूम में, डेकोर के लिए ऐसा हूं। ये कीवर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन आप बार बार सेम कीवर्ड्स को यूज करें। इट्स बेटर कि आप इसमें और कीवर्ड्स ऐड करें, जैसे इंडोर प्लांट, एक ये यूज हो सकता है। इसके अलावा आप खाली बेडरूम लिविंग रूम की क्यों बात कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट की बात करें, आप ऑफिसेस की बात करें, तो ये सब जो लोकेशंस हैं इनमें भी ये प्लांट यूज हो सकता है, ठीक है। तो ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको एज अ गिफ्टिंग ऑप्शन भी ट्रीट कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आप एक बुलेट पॉइंट बना सकते हैं कि आइडियल फॉर गिफ्टिंग, परफेक्ट गिफ्टिंग या फॉर गिफ्टिंग ऑप्शन। तो इस तरीके का भी पॉइंटर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं नीचे आपने डिस्क्रिप्शन या A+ बनाया है कि नहीं बनाया है। व्हाट्स इन द बॉक्स, ओके। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने बड़ा सा लिखा हुआ है, एंड वही चीजें मुझे दिख रही है कि यहाँ पे साइज बताया गया है, वही डेकोर है, लिविंग रूम है, डेकोर आइटम्स दिख रहा है, एंड ऑब्वियसली उसके डिटेल्स हैं, और कोई भी रिव्यू नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे अपना जो कीवर्ड्स हैं वो ठीक करिए, यहाँ पे इमेजेस ठीक होने का स्कोप है, बुलेट पॉइंट आपको ठीक करने की यहाँ पे जरूरत है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे, काफी स्कोप है आपकी लिस्टिंग में, एंड नो डाउट काफी कॉम्पिटिटिव है ये कैटेगरी, तो आपको ये सब चीजें कर लेनी चाहिए। तो अब चलते हैं जल्दी से आपकी लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटस है आपका। ऑब्वियसली न्यू लिस्टिंग है, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डेटा होगा। तो प्राइस दिख रहा है, इसके बाद सारे फील्ड्स यहाँ पे ब्लैंक हैं। हम नीचे आते हैं और कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी सब NA है। ऑब्वियसली आपकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल कीवर्ड्स जो टॉप कीवर्ड्स हैं 88, सर्च वॉल्यूम 61,000 प्लस। पूरी कीवर्ड लिस्ट देखनी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप हीलियम 10 टूल का यूज करें, सो दैट आप अच्छी तरीके से लिस्टिंग्स को बना पाएं। एंड मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाए हुए हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके आप कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं। ट्राई दोस, एंड उसको यूज करके आप अपनी लिस्टिंग्स को फर्दर ऑप्टिमाइज करें। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग, एंड अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 1। तो सेकंड लिस्टिंग जो हमें भेजी है वो भेजी है संदीप कुमार जी ने, जो बेच रहे हैं कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल। तो जल्दी से स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके, एंड आप देखेंगे ब्यूटी कैटेगरी में ये है
49,000 प्लस, हेयर ऑयल कैटेगरी में ये रैंक कर रहा है 1600 प्लस। 30 डे का रेवेन्यू है इसका लगभग 2250 रुपए, करंट रेटिंग है 4.1। लिस्टिंग एनालाइजर हम रन करेंगे, उसके बेसिस पे अभी हम देखेंगे, एंड ये मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इमेजेस। तो पहली इमेज है जो कि व्हाइट बैकग्राउंड पे है, काफी डिसेंट सी इमेज है, अच्छी लग रही है, थोड़ी सी हाई रेज है लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेज नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ही इसको जूम कर रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, थोड़ी सी पिक्सेलेटेड हो रही है, बट इट्स अ गुड इमेज। इसके बाद आपने वीडियो लगाया है, वीडियो में ऑलरेडी रन करके देख चुका हूँ, वीडियो आपका अच्छा है, टू द पॉइंट है, एंड आपने इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं सॉइल को। योर वीडियो इज रियली गुड, बट हाँ ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो बहुत प्रीमियम लग रहा है, बट इट एक्चुअली डज द वर्क, वो काम कर रहा है, वो अच्छा है, जो कन्विंस करना चाहता है आपके प्रोडक्ट के लिए वो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपकी बैकग्राउंड जो लगा हुआ है प्रोडक्ट का, जिसमें आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड गुड पार्ट इज कि आपके वॉलनट ऑयल के नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है अखरोट का तेल, दिस इज गुड। एंड इसके बाद हम आते हैं आपकी नेक्स्ट इमेज पे, जिसपे आपने लिखा है 100% प्योर वर्जिन जीरो कोलेस्ट्रॉल कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि 100% प्योर वर्जिन एंड जीरो कोलेस्ट्रॉल कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल की जो मैसेजिंग है ना, ये इमेज के साथ मतलब सही तरीके से प्लेसमेंट नहीं है, इमेज इज नॉट दैट कैची आई वुड से, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इमेज, ये इमेज अच्छी लग रही है काफी, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट अच्छे से है, अनरिफाइंड, अनफिल्टर्ड, अनप्रोसेस्ड, नो प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स, एंड सेम हमारी इमेज है ऑयल की, बॉटल की, तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा नीचे से देखना पड़ेगा, यहाँ पे बॉटल थोड़ी सी डैमेज है, तो अगर कोई जूम करके देखता है एज अ कस्टमर, थोड़ा सा यहाँ पे इशू फील हो सकता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो इमेज है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो जूम करने के बाद अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने लिखा है वसारा walnut oil is extracted from the finest walnut seeds using the traditional cold press method. This ensure that oil retains all the vital nutrients needed for nourishing your health. Good enough. आपकी अच्छी इमेज है ये। इसके बाद 4+ इमेजेस हैं, इनको बड़ा कर लेते हैं। Walnut oil for thyroid massage, rich in polysaturated fats, contains omega-3 and omega-6, unproduces the thyroid hormones. इमेज अच्छी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्स्ट इतना छोटा है कि ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, बहुत जोर देना पड़ेगा कस्टमर को। इसके अलावा अनप्रोड्यूसेस थायराइड हार्मोन, जो अनप्रोड्यूसेस लिखा है, ऐसा आई डाउट कोई इंग्लिश में वर्ड होता है, अनप्रोड्यूस्ड होता है या नॉट प्रोड्यूस्ड होता है, तो अनप्रोड्यूसेस मैंने कभी नहीं सुना है, आई माइट बी रॉन्ग, मतलब मेरे को एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश का एक्सपर्ट हूं, बट मैंने नहीं सुना है। एंड अगर ये सही है तो रहने दीजिए, अगर नहीं होता ऐसा कोई वर्ड आप चेक कर लीजिए। जहां तक मेरी नॉलेज है और मैंने थोड़ा बहुत चेक किया है, तो मुझे ऐसा कोई कीवर्ड, ऐसा वर्ड नहीं मिला, तो आप यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजेस लिखे हैं आपके, अप्लाई डायरेक्टली ऑन स्किन, अप्लाई टू स्कैल्प विद हेयर मास्क, कैन बी यूज्ड फॉर गार्निशिंग एंड सैलेड ड्रेसिंग। ओके, एंड देन आपकी है 3-in-1 बेनिफिट्स फॉर हेल्थ, फॉर हेयर एंड फॉर स्किन, एंड देन फाइनली आपका स्किन बेनिफिट्स। गुड एनफ है, लेकिन मैं ये बोलूंगा आपकी ओवरऑल अगर इमेजेस का मैं बात करूं तो यहाँ पे 2-3 इशू हैं। पहला, जो आपका टेक्स्ट है वो रीडेबल नहीं है, अगर इमेज छोटी है, आपको अनटिल अनलेस जब तक हम उसको जूम करके बड़ा नहीं करेंगे तब तक वो पता नहीं चलेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। सेकंड, आपके पूरे जो इमेजेस हैं उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई कलर कॉम्बिनेशन की या थीम की कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो ब्रांडिंग वाला फील नहीं आ रहा है। तो किसी बैकग्राउंड में आपने एक्चुअली डुअल टोन का आपने बैकग्राउंड ले लिया है, एंड देन वो बहुत सटल सा आपका चेंज हो गया लाइट ग्रेइश में, देन अगेन कुछ अलग ग्रे का शेड है, फिर अगेन कुछ ग्रे का अलग शेड है, देन कुछ येलोइश है, तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द ब्रांडिंग काइंड ऑफ अ थिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि वो आप ट्राई करें, क्योंकि आपकी रेटिंग देख के 4.1, मैं क्लियरली कह रहा हूँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोग अगर इतनी अच्छी रेटिंग कर रहे हैं, 281 रेटिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आई थिंक वहां पे कंसिस्टेंसी की जरूरत है, सो दैट आपका प्रोडक्ट जो है वो और थोड़ा सा ब्रांडेड लगे, थोड़ा हाई लेवल का प्रीमियम लगे, थोड़ा प्रीमियम की तरफ जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब एनालाइज करते हैं आपके टाइटल को। टाइटल आपने बनाया है वसारा कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल 100% प्योर एंड वर्जिन, ग्रेट फॉर हेयर, स्किन, थायराइड मसाज, 100 ml पैक ऑफ 1। तो टाइटल आपका ओके टाइप है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली कोई बहुत ही हाई वॉल्यूम वाला कीवर्ड मुझे दिखा है अपार्ट फ्रॉम कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल, बट इसको भी हम फर्दर इंक्रीज कर सकते थे, बेटर कीवर्ड ले सकते थे। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे मैंने कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है, तो आप देखोगे कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल फॉर थायराइड मसाज, जो ये कीवर्ड है यहाँ पे, ये 215 का यहाँ पे जंप है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बना सकते थे वसारा कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल फॉर थायराइड मसाज
हेयर एंड स्किन। इसके अलावा आपने लिखा 100% प्योर एंड वर्जिन ग्रेड फॉर हेयर, तो इससे बेटर है कि आप टाइटल को इसको शुरू के लिए आते 100% प्योर एंड वर्जिन कोल्ड प्रेस वॉलनट ऑयल फॉर थायराइड मसाज कॉमा हेयर एंड स्किन। तो इस तरीके से आपका टाइटल लंबा हो जाता, आपका जो 100% प्योर है वो शुरू में आ जाता। तो इस तरीके से आप चीजें इसमें लिख सकते हैं अपने टाइटल में। इसके अलावा आपके टाइटल में नेचुरल कीवर्ड भी आ सकता था, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बॉटल पे लिखा है अखरोट का तेल बैकएंड पे, तो वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं टाइटल में। और या अगर इसमें स्पेस नहीं है टाइटल में तो आप बुलेट पॉइंट में भी डाल सकते हैं। आई होप आपने डाला होगा। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का भी यूज करें अपनी लिस्टिंग में। हर कोई वॉलनट ऑयल की तरह सर्च नहीं करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द लोग अखरोट का तेल या अखरोट तेल ही सर्च करेंगे। तो ये कीवर्ड्स भी आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए। तो टाइटल ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और मैं इस टाइटल में ऐड करने के लिए बोलूंगा आपको, जो आपने अपनी इमेजेस में बताया है, मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द इमेज जहां पे आपने लिखा है कंटेन्स ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो ओमेगा 3 का काफी सर्चेस होता है, और अगर आपके ऑयल में ओमेगा 3 है तो आई थिंक वो टाइटल में कहीं आना चाहिए, तो उसको भी आप इस कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो जो सजेशन मैंने अभी आपको टाइटल से रिलेटेड दिए हैं, आप उनको इंप्लीमेंट करके अपने टाइटल को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। अब चेक करते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स। तो आपका पहला बुलेट पॉइंट है प्योर। द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेस्ट ऑफ द वॉलनट सीड्स एंड इज 100% प्योर, वीगन एंड कोल्ड प्रेस्ड। आई वुड सजेस्ट आपका जो प्योर, जो आपका हेडर है वो प्योर की जगह 100% प्योर होना चाहिए, सो दैट जो मैसेजिंग है वो शुरू में ही मिल जाए। एंड हाँ, आपके बुलेट पॉइंट्स में मैं एक चीज पहले बता दूं कि एक चीज अच्छी है कि आपने यहाँ पे जो हेडर्स हैं वो कैप्स में लिए, ठीक है। लेकिन आपका जो पहला हेडर है वो 100% प्योर एंड नेचुरल हो सकता है, ठीक है। तो इट वुड बी अ बेटर हेडर, राइट। तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा कन्विंसिंग होगा कस्टमर के लिए अगर वहां पे लिखा है 100% प्योर एंड नेचुरल। इसके बाद आपने लिखा है प्रिजर्वेटिव फ्री। द ऑयल इज अनरिफाइंड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री विद नो केमिकल यूज एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ओके। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ फॉर हेल्थ, ग्रेट फॉर थायराइड मसाज ऑन द नेक, इट मे हेल्प lower blood pressure, maintain hormone level, lower heart disease risk, cut inflammation, and has numerous other health benefits. Okay, and then you have benefits for hair. Okay, तो आपने basically benefits को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। I would suggest कि इससे आप किसी एक सेक्शन को बनाते कि मल्टीपल बेनिफिट्स, एंड देन उसमें आप हेल्थ, हेयर और स्किन को इंक्लूड करते। फिर एक सेक्शन बनाते कि इसमें ओमेगा 3 है, वो उसके बारे में लिखते कि ओमेगा 3 जो इंग्रेडिएंट है वो कैसे हमें हेल्थ में हेल्प करता है। तो उसका एक पॉइंटर आपका बन सकता था, ठीक है। स्किन केयर की आपकी इमेज है वो भी आपने यहाँ पे नहीं मेंशन किया। अगर आप बेनिफिट्स की बात करें तो आई थिंक आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ओमेगा 3 वाला जो पॉइंटर मैंने आपको बताया है उसमें भी आप जैसे लिख सकते हैं कि ओमेगा 3 की वजह से जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम रहता है। तो आप लिख सकते थे इट हैज ओमेगा 3 ड्यू टू विच यू हैव लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो राइट दीज काइंड ऑफ बुलेट पॉइंट्स। तो अभी काफी स्कोप है इसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपने बहुत क्लियरली टाइटल में लिखा है कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल, ठीक है। तो आई रिमेंबर आपकी यहाँ पे एक सैचुरेटरी वार्निंग होनी चाहिए या एक एडवाइजरी होनी चाहिए। अगर मैं सही जानता हूं इन टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। अगर ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सजेशन है तो आई हाईली रिकमेंड कि जो बुलेट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो आप इसमें ऐड करें, ठीक है। एक सैचुरेटरी एडवाइजरी डालिए। कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल जो है, बेसिकली जितने भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं उनको फिल्टर या हीट अप नहीं किया जाता, सो दैट उनका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रिजर्व रहे। इसकी वजह से होता है क्या है कि उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो विद टाइम धीरे धीरे बॉटम में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये कस्टमर को पता होनी चाहिए, सो दैट कल वो ये ना कहे कि जो ऑयल है वो अडल्ट्रेटेड है या उसमें कुछ मिक्सअप है। ये होता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आपका ऐसा कोई सिनेरियो है आपके प्रोडक्ट में, तो आई थिंक वो एक बुलेट पॉइंट की फॉर्म में होना चाहिए। आप उसको लास्ट बुलेट पॉइंट बना सकते हैं एज अ सैचुरेटरी एडवाइजरी। अब चलते हैं नीचे देखते हैं। आपने A+ बनाया है, डिस्क्रिप्शन लिखा है क्या किया है। एंड ओके, आपने A+ बनाया है, ब्रांड स्टोरी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस वॉलनट ऑयल, थायराइड हेल्थ, ब्रेन मेमोरी एनहांसमेंट के, हेयर केयर, स्किन केयर एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो आपके हैं 100% कोल्ड प्रेस, पैराबेन फ्री, नो एडिड सेंट्स, एंड देन 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस, केमिकल फ्री, सेफ फॉर यूज, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेस्ट सीड, ट्रस्टेड बाय कस्टमर फॉर रिजल्ट्स। ओके, तो A+ ओके टाइप है आई वुड से, क्योंकि
इतना कंटेंट कोई नहीं पढ़ने वाला और सब इमेजेस हैं। अभी इनके ऑल टेक्स्ट भी चेक करूंगा कि आपने वहां पे कितनी मेहनत करी है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये जितने भी बेनिफिट्स है ना, एक स्क्रीन पे आ सकते थे, एक स्लाइड पे आ सकते थे। आप थॉयराइड का एक सिंबल दिखा के उसके बारे में लिख सकते थे, उसी के साथ स्किन का एंड देन ब्रेन का, आप एक ही इमेज पे ये सब कर सकते थे। ठीक है, आपकी जो ये मल्टीपल प्रोडक्ट वाली इमेज है ये मुझे अच्छी लगी, लेकिन समझ नहीं आई। प्रोडक्ट छोटे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन से ऑयल हैं। इट्स बेटर कि मैं इसको बड़े बड़े प्रोडक्ट दिखाता, थोड़ा दूर दूर दिखाता, और इनके ऊपर शायद या नीचे कहीं पे लिख देता कि एक्चुअली क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पे हल्का बहुत ज्यादा जोर देने से पढ़ पा रहा हूँ, ये ग्रेप सीड ऑयल है, दिस इज पंपकिन सीड, मोरिंगा ऑयल। तो राइट दीज थिंग्स पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन आप अच्छा यूज कर रहे हैं ए प्लस का मार्केट करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने स्पेस बहुत खराब किया इस इमेज में। यहाँ पे ये पूरा नेगेटिव व्हाइट स्पेस है, इसके अलावा आपने और ब्लॉक को छोटा कर दिया है, तो दैट्स अ केस। इसके अलावा आपने नीचे वही चीज बार बार लिखी है, 100% कोल्ड प्रेस्ड, देन अगेन 100% कोल्ड प्रेस्ड, पैराबेन फ्री, केमिकल फ्री। तो वो चीज आप सेम रिपीट कर रहे हैं। अब ये आपका ऊपर हो सकता था इमेजेस में कि आइकन जो है, इन्फो आइकन 100% कोल्ड प्रेस, पैराबेन फ्री एंड नो एडिट सेंस, ये आपके लिस्टिंग इमेजेस में भी जा सकता था। इसके अलावा आप लिख रहे हैं ट्रस्टेड बाय कस्टमर्स फॉर रिजल्ट, तो ट्रस्टेड बाय कस्टमर फॉर रिजल्ट में आप अपने जो कस्टमर्स के फीडबैक है, उनकी फोटोज है विद बॉटल्स एंड अगर कुछ ऐसा है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते थे। एफएक्यू सेक्शन आपका मिसिंग है, बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं लोगों के जो बार बार पूछते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे। तो अब देखते हैं आपने ऑल टेक्स्ट में कितनी मेहनत करी है। आपके ऑल टेक्स्ट चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो आपने लिखा वॉलनट ऑयल, उसके नीचे वॉलनट ऑयल हेयर सीरम, वॉलनट ऑयल, देन वॉलनट ऑयल, कोल्ड प्रेस वॉलनट ऑयल फॉर थायराइड, वॉलनट ऑयल, वॉलनट ऑयल एंड अखरोट। तो बेसिकली ऑल टेक्स्ट में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। अब आप अकेले तो है नहीं जो वॉलनट ऑयल बेच रहे हैं या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेच रहे हैं, एंड आपको कैसे डिफरेंशिएट करेगा गूगल की आपकी इमेज है, वो तो जब भी कोई नॉर्मली सर्च करेगा तो ये दिखा देगा, लेकिन कोई आप बेसिकली लूज आउट कर रहे हैं कीवर्ड का स्पेस, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ट्राई टू एक्चुअली यूज द ऑल टेक्स्ट। इंडिया में छोड़िए, अमेजोन के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट प्लेसेस में कोई भी इस फीचर को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो बहुत अच्छा फीचर है। अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए यूज इट। तो चलिए रिव्यूज को देखते हैं। रिव्यूज को मैं हमेशा सॉर्ट करता हूँ मोस्ट रिसेंट से। ओके है, नॉट प्योर वॉलनट ऑयल। अब यहाँ पे देखिए इशू आया है, आपको पूछना चाहिए कि ये किस वजह से इनको लग रहा है ये मिक्स है। हो सकता है जो मैंने सैचुरेटरी एडवाइजरी का कंसेप्ट बताया है, जो समझाया, हो सकता है उसकी वजह से हो। यू हैव टू चेक इट। वाज अ गुड प्रोडक्ट, बैड, वेरी फास्ट डिलीवरी। तो मिक्स्ड रिव्यूज हैं, लेकिन रिसेंटली आपको काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले, तो यू शुड एक्चुअली वर्क ऑन इट कि एक्चुअली हो क्या रहा है आपके प्रोडक्ट के साथ। तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड मैं ओवरऑल भी बोलूंगा कि आपने ए प्लस बनाया है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव ए प्लस नहीं है, बड़ा डल सा है। जो ब्लू कलर है बड़ा ग्लूमी सा है, बड़ा सैड सा लग रहा है, मतलब देखते हुए भी मैं सैड सा हो रहा हूँ। तो आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जबकि आपकी पैकेजिंग मुझे काफी सही लगी। आपकी बॉटल की जो पैकेजिंग है ना, वो आपने गोल्डन और ब्लू में ली है, वो प्रीमियम है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन आई वुड से, क्योंकि मेरे को जो फील हुआ ग्लूमी सा, एंड ब्लू कलर बड़ा आपकी हार्ट बीट्स को भी स्लो डाउन कर देता है, एंड इसीलिए वो हॉस्पिटल्स में होता है। मतलब मैं कलर थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ, आई एम काइंड ऑफ अ ब्रांडिंग एक्सपर्ट, तो मैं इन चीजों का ध्यान रखता हूँ, उस हिसाब से मैंने बताया है। डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम जस्ट गिविंग अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस की जो आपकी लिस्टिंग में मुझे अभी दिखा। और जल्दी से अब चलते हैं लिस्टिंग एनालाइजर पे और देखते हैं कि आप जो हीलियम 10 टूल है वो क्या कहता है आपकी लिस्टिंग के बारे में। तो आपकी लिस्टिंग एनालाइजर रन कर चुका है हीलियम 10। अब देखते हैं, प्राइस आपका 320 है, रिव्यू काउंट 281, 46 मंथ से आप बेच रहे हैं। ठीक है, नीचे आते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में। जो आपके सेल्स हैं वो आपकी 6 हैं, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर 270 यूनिट्स बेच रहे हैं। रेवेन्यू आपका है 1920 रुपए, जो एवरेज कॉम्पिटिटर कर रहे हैं टॉप 5 वो है 84,000 प्लस। प्राइस है आपका 320 रुपए, कॉम्पिटिटर का एवरेज प्राइस है 250 रुपए। यहाँ पे काफी आपको फाइट करनी पड़ेगी उस प्राइस से कॉम्पीट करने के लिए। बीएसआर आपका 34,000 प्लस है, एवरेज है 8,000 प्लस। नंबर ऑफ रिव्यूज में भी आप काफी पीछे हैं, एंड रेटिंग्स में आप लगभग सिमिलर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टॉप कीवर्ड एनालिसिस, आपके टॉप कीवर्ड्स हैं 34, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 12, सर्च वॉल्यूम 98,000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम 1960। एंड अगर पूरी लिस्ट देखनी है तो गो फॉर हीलियम 10। अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन स्कोप है लिस्टिंग में। आई वुड सजेस्ट कि जो भी सजेशंस आपको दिए गए हैं वो आप करिए, इंप्लीमेंट करिए, बट स्कोप बहुत ज्यादा है आपकी लिस्टिंग में। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मिली है वो है 1। तो नेक्स्ट लिस्टिंग हमें भेजी है आदित्य भट्ट ने, एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो है गॉड पिल, ब्रांड नेम है चैम्बर ऑफ गॉड्स। बहुत ही इंप्रेसिव नेम है प्रोडक्ट का एंड स्पेशली ब्रांड का। एंड मैंने इस लिस्टिंग को स्कैन किया था एंड आई एम
रियली impressed by this listings, especially images. मतलब माइंड ब्लोइंग इमेजेस हैं, मतलब किसी ने सच में इन्वेस्टमेंट की है अपनी इमेजेस पे। एंड आपको अगर सीखना है कि इमेजेस कैसे होनी चाहिए तो दिस इज द बेस्ट लिस्टिंग, आपको जरूर देखनी चाहिए। एंड आई हाईली रिकमेंड कि इस लिस्टिंग का जो भी मैं एनालिसिस बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि दिस कैन बी अ 5 स्टार लिस्टिंग, कैन बी। शायद मुझे लगता है, मुझे ऐसी फील आ रही है कि शायद आज पहली बार हमें पहली परफेक्ट लिस्टिंग मिल सकती है। लेट्स सी कि क्या ये सच में पहली 5 स्टार परफेक्ट लिस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हीलियम 10 के टूल से स्कैन कर लेते हैं जल्दी से। हेल्थ एंड पर्सनल कैटेगरी में इसकी रैंक है 76,000 प्लस। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में है 16। 30 डे रेवेन्यू है 2,65,468, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू है। करंट रेटिंग है 4.1। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है 8.8, जो कि हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने हिसाब से। एंड मार्केट प्लेस इंडिया में सेल कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेज। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेहतरीन इमेज, अमेजिंग इमेज, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट इमेज आई हैव कीम अक्रॉस टिल डेट। मतलब आप इसको जूम करके भी देखो, कैसे भी देखो, मतलब बहुत ही क्लियरली ये दिख रही है। गाइडलाइंस पूरी फॉलो हो रही हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड पे है। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग व्हाइट है फिर भी वो व्हाइट पे दिख रही है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एंड क्योंकि इन्होंने क्या किया है, बॉटल की जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो हल्की सी टिल्टेड करी है। तो आप देखोगे बेस में जो कैप्सूल्स है वो दिख रहे हैं, इसी वजह से वो बॉटल जो है वो सीधी नहीं है, हल्की सी टिल्टेड है, हल्की सी स्लैंट है, इसकी वजह से वो व्हाइट बैकग्राउंड पे भी दिख रही है। वेरी नाइस इमेज। इसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा, वीडियो स्टैंडर्ड है, जो इमेजेस आपने यूज करे हैं उसी को लेके बनाया है, गुड इनफ, काम कर जाएगा। इसके बाद आई लाइक दिस इमेज क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत स्मार्टली पीछे जो ग्रिड बनाई है बहुत बढ़िया बनाई है कि मैंने ग्रिड डाल देता हूँ एंड इसकी वजह से मेरा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट नहीं रहेगा। वेरी स्मार्ट मूव। एंड आपने ऑब्वियसली इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं जो कि एक मैंडेटरी गाइडलाइन है अमेजोन की। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता था कि जैसे ट्रस्टेड बाय 1 लाख कस्टमर, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड, जीएमपी सर्टिफाइड फैसिलिटी, 0 एलजी। इस इमेज में ये चीजें थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी, आपके पास थोड़ा सा स्पेस था, इसको आप बड़ा कर सकते थे इसी के अंदर, इन्हीं बॉक्सेस में, तो थोड़ा सा रीडेबल हो जाता फॉन्ट। इसके बाद आपकी जो थर्ड इमेज है, अनलीश योर बेस्ट सेल्फ विद गॉडविल, जो फॉन्ट स्टाइल है, आई रियली लाइक द फॉन्ट स्टाइल, वो आपने अच्छे से यूज किया है। एक मेल है, एक फीमेल मॉडल है, वो चीज है। तो जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, स्टेमिना, मेंटल फोकस, वो आपने यहाँ पे डाला है। गुड पार्ट इज कि आपने इन इमेजेस को मैं जूम करके दिखाता हूं, आपने यहाँ पे जो वार्निंग है वो भी यहाँ पे डाला है कि ये कोई क्लेम्स ऐसे नहीं है एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे क्लेम नहीं किया। दिस इज अ गुड थिंग कि आपने कस्टमर को अवेयर किया है इन फिगर एंड फैक्ट्स के साथ। नेक्स्ट इमेज आपकी है व्हाट्स इन द कंपोजिशन। दिस इज ऑल्सो अ नाइस इमेज, एक प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक इमेज लग रही है ये, जो कि ऐसी इमेजेस होनी चाहिए एक्चुअली। प्रॉब्लम इज कि लोग ऐसी इमेजेस नहीं क्रिएट करते हैं। एंड जो आपकी जो ब्रांडिंग के कलर है, जैसे मैंने अभी लास्ट लिस्टिंग में बोला कि वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं थी ब्रांडिंग की, लेकिन आपकी ब्रांडिंग में बहुत कंसिस्टेंट दिख रहा है। ये मैं ब्लैक और व्हाइट पे ही खेल रहा हूँ, मेरा वही कॉन्टेक्स्ट रहेगा, वही मेरी थीम चलेगी, मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलता रहूंगा। परफेक्ट है। देन द नेक्स्ट इमेज, फॉर्मुलेटेड टू वर्क एंड परफॉर्म, ग्रेट एनफ। आपके जो भी फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, जो यूज करते हैं ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, उनके आपने इमेज लगाई, उन्होंने बॉटल भी पकड़ी हुई है, विच गिव्स एक्चुअली अ फील कि हाँ वो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल इमेज है, वो हाथ में है उनके बॉटल। अनदर इंप्रेसिव इमेज, मतलब ये लग रहा है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कैप्सूल को रैप किया है प्लांट के अंदर। वेरी नाइस एंड रियली इंप्रेसिव। और हाउ टू यूज, मतलब इसको कैसे यूज करना है उसका बहुत बेहतरीन तरीका है। 2 पिल लेनी है डेली, 4 लीटर आपको पानी पीना है, 90 दिनों तक कंसिस्टेंटली लेना है। अमेजिंग। नेक्स्ट इज अ चैम्बर ऑफ गॉड्स, गॉड रिकॉग्नाइज गॉड्स, या आपने अपनी ब्रांडिंग करी है। मैं शुरू की इमेजेस से इतना इंप्रेस हो चुका हूं कि इस इमेज में मैं बस ये बोलूंगा कि आज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपने स्मार्ट मूव किया है अपने ब्रांड को प्रमोट करने का, तो इट्स गुड एनफ। नेक्स्ट आपने ये बताया व्हाई चैम्बर ऑफ गॉड्स, दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज अच्छी बताई है कि यहाँ पे कम्युनिटी आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, जो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं। मतलब दिस इज अ गुड थिंग कि आपने अपना मोटो यहाँ पे क्लियर किया है, मिशन एंड विजन आपने क्लियरली किया है। एंड देन द ब्रांडिंग, this is the first time I am seeing someone just put the logo at the end of the entire image set or the entire deck. Really nice. मतलब आपने जो ये पूरा images यहाँ पे लगाए हैं वो एक माइंडसेट और एक सोच समझ के ही आपने लगाए हैं कि पहले मेरा ये दिखेगा, देन मेरा इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे, देन मैं उसका बेनिफिट्स बताऊंगा, देन यूज बताऊंगा। इंप्रेसिव वर्क, रियली इंप्रेसिव वर्क।
तो अब चलते हैं आपके टाइटल पे, लेट्स सी आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल है चैम्बर ऑफ गॉड्स गॉड बिल्ड टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट फॉर मेन, स्पेशल ब्लेंड विद अश्वगंधा, टोंगकैट अली, फादोगिया अगेथिस, सपोर्ट्स परफॉर्मेंस स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ, 60 वेज कैप्सूल्स। अच्छा टाइटल है, आई रियली लाइक इट। बहुत सेंस बन रहा है, जहां पे पाइप होनी चाहिए वहां पे है। एंड मेरे को एक चीज यहाँ पे जो दिखी वो ये 60 वेज कैप्सूल। तो अगर आप पूरा आपका जो प्रोडक्ट है वो वेज है, और ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की जो इमेज है उस पर भी यहाँ पे वेज का एक ग्रीन सिंबल दिख रहा है हमें, तो आपको अपनी इमेजेस में कहीं पे मार्क करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि जो आपका प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, क्योंकि काफी लोग इस चीज को प्रिफर करते हैं और इससे नो डाउट आप ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे कस्टमर को, क्योंकि इमेजेस देख के मेरे को पता नहीं चला था कि वो वेज है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि कहीं पे आप लिख सकते हैं इट्स अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट। तो ओवरऑल आपका टाइटल अच्छा है, मैं ये कहूंगा। इसके अलावा आपने टाइटल में टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट लिया है, मैंने वो कीवर्ड सर्च किया था, तो आप देखोगे यहाँ पे एक चैलेंज ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट है कि जो सर्च वॉल्यूम है वो कम हो गई है 3,500 से लगभग, लेकिन वहीं पे अगर मैं राइट में देखूं तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर 12,000 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस कीवर्ड को भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट ऑब्वियसली यही कर रहा होगा, वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर रहा होगा। तो आपका जो बूस्टर कीवर्ड है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जो बूस्टर वर्ड है वो भी आपके टाइटल में अगर फिट हो सकता है तो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए। तो चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट पे, लेट्स सी आपने क्या बुलेट पॉइंट में भी इतने इंप्रेसिव काम किया है जितना आपने अपने इमेजेस और टाइटल में किया है। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, जो बुलेट पॉइंट देखते ही मुझे समझ आया वो ये कि HTML आइकन्स आपको यहाँ पे हटाने चाहिए। जो टिक का मार्क लगाया है आपने, ये अलाउड नहीं है, इनको हटा लीजिए। अच्छी लिस्टिंग है, किसी दिन अमेजोन ने एक्शन ले लिया, नोटिस भेज दिया, तो वो सस्पेंशन भी करेगा या सप्रेशन करेगा। तो आई वुड सजेस्ट ये HTML आइकन्स हटाइए एंड जो हेडर्स हैं उनको कैप्स में करिए सो दैट वो अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो मैंने आपके सारे बुलेट पॉइंट्स देख लिया एंड रियली इंप्रेसिव, बट मुझे जो कंसर्न लगा वो ये आपके फर्स्ट और फोर्थ बुलेट पॉइंट में एक चीज है जो कि सेम है, वो ये है कि आपने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की बात करी है सेकेंड हाफ में। वो ये कि इसमें अश्वगंधा है, टोंगकैट अली है एंड फदोगिया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप सेम ही चीज बोल रहे हैं दो बार, तो वहां पे आपका एक बुलेट पॉइंट फ्री हो सकता है जिसको आप किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे कि आपने क्या किया है डिस्क्रिप्शन के केस में। ओके, फाइनली किसी ने ब्रांड स्टोरी बनाई है, नाइस, बहुत ही अच्छी सी आपकी ब्रांड स्टोरी लग रही है। एक एथलीट बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एरो लगे हैं, विजुलाइज योर गोल्स, ट्रेन लाइक एन एथलीट, रिकवर एंड रिपीट, वेरी नाइस। आपका एक बैकग्राउंड आपने लगाया है, व्हाट मेक्स अवर प्रोडक्ट यूनिक है, हाई क्वालिटी, वेरी नाइस। एंड देन आपके बेस्ट सेलर्स लगे हैं, डिसेंट सी आपकी ब्रांड स्टोरी है, मैं ये कहूंगा थोड़ी सी और इलेबोरेटिव हो सकती है बट डिसेंट एनफ है, बट अच्छी है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आपने वीडियो लगाया हुआ है, गुड एनफ। एंड इसके बाद आपने प्रीमियम A+ यूज किया है, वेरी नाइस। एंड सीक्रेट टू स्ट्रेंथ, गॉड पिल, ओके, एफिशिएंट फॉर्मूला, बॉटल्स को रॉक पे दिखाया गया है, कोई चीजें ठीक है। एंड इट्स ओवर। देखिए आपकी ना जो प्रीमियम A+ है ये बनी तो अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि लोगों की जरूरी नहीं होती है, इतनी बड़े वाले प्रीमियम A+ लोग नहीं बनाते हैं, आपने बनाई अच्छी है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आप 2-3 चीजें कर सकते थे। एक तो ये कि वाई चूज अस, कि हमें क्यों चूज करना है, हम बेटर क्यों है दूसरों से। इसके अलावा आपका FAQ का सेक्शन मिसिंग है इसके अंदर, तो वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, आपका FAQ सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लोगों को कंसर्न होगा, कुछ ना कुछ तो कंसर्न होगा। वो जो क्वेरीज आती हैं उनको आप पहले से ही आंसर कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको यहाँ पे कम्युनिटी की दिखानी चाहिए, आपका प्रोडक्ट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली आपके पास इमेजेस होंगे एंड वो आप दिखा सकते हैं अपनी लिस्टिंग में, एक कोलाज बना के दिखा सकते हैं कि सो मेनी नंबर्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट एंड दे आर हैप्पी अबाउट योर प्रोडक्ट। तो आई थिंक वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वाई चूजर्स हो गया, FAQ सेक्शन हो गया, कम्युनिटी हो गया, ये चीजें आपकी A+ में आ जानी चाहिए। ठीक है, एंड अब देखते हैं कि आपने A+ के अंदर ऑल टेक्स्ट लगाया है सही से या नहीं लगाया, वो भी चेक कर लेते हैं। एंड ठीक है, तो आपने लिखा है चैम्बर ऑफ गॉड्स गॉड पिल सप्लीमेंट फॉर मेन, 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 एंड चैम्बर ऑफ गॉड्स पाइप मेड फॉर 1%। ऑब्वियसली एज यूजुअल मैंने देखा है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हैं ये, जहाँ पे किसी ने भी ऑल टेक्स्ट का ढंग से यूज किया हो और आपने भी नहीं हुआ है आपकी लिस्टिंग में भी ये यूज, तो दिस इज अ इम्प्रूवमेंट एरिया जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से आपके एक बार रिव्यूज देखते हैं। ओके, मैं हमेशा मोस्ट रिसेंट से सॉर्ट करूंगा। गुड प्रोडक्ट, गुड रिजल्ट्स, फर्स्ट टाइम, सेकेंड, गुड प्रोडक्ट,
सारे ही 5 स्टार हैं, इसका प्रोडक्ट में दम है, आपके लिस्टिंग्स अच्छे हैं। एंड लुक एट दिस चेंबर ऑफ गॉड्स, आप एक बैंड देते हैं, रिस्ट बैंड, पैकेजिंग आपकी सॉलिड है, बहुत प्यारी पैकेजिंग है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करना पसंद कर रहे हैं और अगर आपके पास इमेजेस हैं तो आपको वो ऊपर A+ में दिखाना चाहिए एज अ कम्युनिटी कि इतने सारे लोग हैप्पी हैं। आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट, दिस इज अ थिंग। अब जैसे ये इमेज है, इस तरीके की और भी इमेजेस होंगे जहाँ पे लोग ने आपका प्रोडक्ट दिखाया है। आई थिंक यू शुड यूज इट। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द लिस्टिंग। लेट्स गो कि अब आपकी जो लिस्टिंग एनालाइज करते हैं हीलियम 10 का यूज करके, तो लिस्टिंग एनालाइजर हमारा रन हो चुका है, आप देखते हैं। एंड प्राइस है 998, रिव्यू काउंट है 103, 8 महीने से आप बेच रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे चलते हैं। ओके, टॉप 5 कॉम्पिटिटर के जो सेल्स है वो 879, आप 294 यूनिट्स के अराउंड बेच रहे हैं। आपका जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 3 लाख के अराउंड पहुंचने वाला है। एंड एवरेज 5 कॉम्पिटिटर 5.5 लाख चल रहे हैं। प्राइस आपका काफी हाई है 998। एंड नो डाउट ऑब्वियसली अब बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं प्राइस के केस में। हो सकता है आप वेजिटेरियन बेच रहे हैं, इसकी वजह से कॉस्ट हाई हो, या आपका क्वालिटी प्रोडक्ट हो इस वजह से हो, बट इट्स ओके। BSR आपका रिलेटिवली ठीक है, 5000 प्लस है, एवरेज कॉम्पिटिटर्स का 4000 प्लस है। नंबर ऑफ रिव्यूज में आप थोड़े से पीछे हैं और नो डाउट अभी आपने शुरू ही किया है, 8 महीने हुए हैं। एंड रेटिंग में आप ऑलमोस्ट सेम है, 4.1 एंड कॉम्पिटिटर के पास 4.2। टोटल कीवर्ड एनालिसिस देखें तो 182, टोटल टॉप 10 कीवर्ड्स देखें तो 47, टोटल सर्च वॉल्यूम है 1 लाख प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 27,000 प्लस। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके इस सीजन पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे भी हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो मैंने कीवर्ड सजेस्ट किया है वो आपकी लिस्टिंग में मुझे नहीं दिखा है, तो अगर आप ये डाल लेते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। एंड अगर आप हीलियम 10 टूल यूज़ करते हैं तो सेरेब्रो रन करिए, फिगर आउट करिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हैं। नहीं करते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अपनी लिस्टिंग को आराम से नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। यू शुड एक्चुअली गो फॉर इट, तो वो ट्राई करिए। एंड मैं सभी को बता दूं, अगर हीलियम 10 पे मैसिव डिस्काउंट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 60% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। एंड मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ वर्ल्ड में इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कोई नहीं देगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था चैम्बर ऑफ गॉड्स गॉडविल का। बहुत ही इंप्रेसिव लिस्टिंग थी। एक बार को मुझे थोड़ी सी होप तो लगी थी कि शायद आज मुझे द परफेक्ट लिस्टिंग शो में आज परफेक्ट लिस्टिंग मिल जाएगी, बट नहीं। बट आई एम सुपर इंप्रेस्ड बाय दिस लिस्टिंग एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 4। नेक्स्ट लिस्टिंग हमें भेजी है धीरज जी ने, जो बेच रहे हैं स्टेनलेस स्टील कप्स। तो देखते हैं, जल्दी से स्कैन करते हैं हीलियम से कि अभी क्या स्टेटस है इनकी लिस्टिंग का, और फिर करते हैं पूरा लिस्टिंग एनालिसिस। होम एंड किचन में इनकी रैंकिंग है 4 लाख प्लस, कप मग्स एंड सॉसर में है 9000 प्लस, 30 डे रेवेन्यू अभी जनरेट नहीं हुआ, रेटिंग भी नहीं है, कीवर्ड्स भी नहीं है। आई थिंक दिस इज अ न्यू लिस्टिंग, इसलिए ऐसा है। एंड इमेज से शुरू करते हैं। सिर्फ 2 ही इमेजेस इन्होंने डाली हैं, एक में इनका 12 का सेट है, तो ऑब्वियसली इन्होंने 12 कप्स एक साथ दिखा दिए हैं। इमेज डिसेंट है, सही लग रही है। एंड सेकंड में इन्होंने जूम इन करके दिखाया, विच इज अ गुड थिंग। एंड मतलब सिंगल कप दिख रहा है, जूम करने पे भी इमेज काफी ठीक लग रही है, दिस इज अ गुड थिंग। एंड बट मुझे यहाँ पे मैं इमेज को जो सजेशन देना चाहूंगा वो ये कि इमेज में मुझे डायमेंशंस नहीं बताए हैं आपने कि कप का साइज कितना है, वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको ऐड करिए। इसके अलावा एक इमेज और ऐड करिए जिसमें अंदर दिख रहा हो कि कितनी डेप्थ है, अंदर से कैसा है। ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील है, सबको पता है, बट दिखाना आपका काम है, तो वो आप दिखाइए। इसके अलावा पैकेजिंग बॉक्स, ये कप्स किस बॉक्स में आएंगे, किस टाइप से पैक होके आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिखाना चाहिए, ठीक है। एंड इस तरीके से दिखाइए। इसके अलावा आप ये दिखा सकते हैं कि जैसे एक इन्फोग्राफिक्स बना लीजिए जहाँ पे कप है उसके ऊपर लिख दीजिए इजी टू क्लीन है, ये डिश वॉशर सेफ है, एंड ब्रेक रेजिस्टेंस है, रस्ट रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके की चीजें यूज करके ना, जो फीचर्स हैं, जो यूएसपीज हैं, इनको यूज करके आप एक क्रिएटिव बढ़िया सा बना सकते हैं, एक इन्फोग्राफिक्स वाली इमेज बना सकते हैं, सो दैट थोड़ा सा कस्टमर कन्विंस हो। अभी क्या है, एक फ्लैट है कि भाई ये मेरे 12 कप है, उसका एक कप आप देख लो, लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो। तो ऐसे नहीं चीज बिकती है ना। तो जब आप मार्केट करते हैं अपने आप को सेल्समैन की तरह समझिए, मार्केटर की तरह समझिए। दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार दिखाता है ना हर चीज, बस ऐसे ही समझिए कि दुकान पे जो बंदा देख रहा है लिस्टिंग वो आ चुका है, लेकिन लिस्टिंग को खुद बोलना पड़ेगा भाई ये चीजें मेरे पास हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया। टाइटल है आपका पुरोहित भिनमल स्टील पैक ऑफ 12 स्टेनलेस स्टील कॉफी एंड टी कप, लेजर प्रिंटेड डिजाइन, पाइप लाइट वेट एंड ड्यूरेबल पाइप। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वाला पाइप मुझे नहीं समझ आया क्यों लगा हुआ है, ठीक है। लेजर प्रिंटेड डिजाइन है, तो कौन सा डिजाइन है, तो आप लेजर प्रिंटेड के बाद लगा सकते हैं फ्लावर,
लेजर प्रिंटेड फ्लावर डिजाइन, क्योंकि आप खुद समझिए कोई बंदा ढूंढ रहा है स्टेनलेस स्टील कप हैविंग फ्लावर डिजाइन या फ्लावर डिजाइंड स्टेनलेस स्टील कप, तो आपका तो आएगा ही नहीं, जबकि आपके कप पे फ्लावर है। ठीक है, तो फ्लावर वर्ड को ऐड करिए। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील कॉफी एंड टी कप जो आपने लिखा है ना, इससे बेटर है स्टेनलेस स्टील कप फॉर टी एंड कॉफी या फॉर कॉफी एंड टी लिखी है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। तो अभी हमने जैसे ये कीवर्ड सर्च किया स्टेनलेस स्टील कप, तो आप देखोगे इसके वॉल्यूम ऊपर जा रहा है 202 से। स्टेनलेस स्टील कप्स फॉर टी 657 से कम आ रहा है। तो जो आपका टाइटल है स्टेनलेस स्टील कॉफी एंड टी कप्स, इस पे मुझे कहीं पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है सच। आई वुड सजेस्ट स्टेनलेस स्टील कप को ट्राई करें, तो कप पहले ले आए, स्टेनलेस स्टील कप फॉर कॉफी एंड टी ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चेंजेस हैं जो आपको टाइटल में कर सकते हैं आप। इसके अलावा कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं, कितनी यहाँ पे टी और कॉफी इस कप में होल्ड हो सकती है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेडर आपके कैप्स में होने चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं है। सेट ऑफ 12 कप्स इंक्लूड 12 स्टेनलेस स्टील कप्स ईच विद 140 ml कैपेसिटी। अब आपने यहाँ पे कैपेसिटी लिखी है, तो ये आप ऊपर लिख सकते थे टाइटल में, और इसी को आप इमेज की फॉर्म में भी बना सकते थे। ठीक है, एंड इससे मुझे याद आया कि आप कॉफी और टी की बात कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तो एक इमेज भी बन सकती है जिसमें आप कॉफी और टी दिखा सकते हैं, थोड़ा सा धुआं दिखा सकते हैं, एंड आपका एक फील आ जाएगा कस्टमर को कि इस कप में बहुत अच्छी दिख रही है, तो पीने में भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरीके की थोड़े से जो इमेजेस हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए। एंड ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, ओके, परफेक्ट फॉर एनी ओकेजन, गुड इनफ, पार्टीज, स्पेशल गैदरिंग, ऑफरिंग्स, सही है। लाइट वेट एंड प्रैक्टिकल, ओके, इजी टू क्लीन, गुड इनफ। ठीक है, जैसे इजी टू क्लीन आप ऊपर जा सकते। अब मेरे को यहाँ पे लगता है जो आपके बुलेट पॉइंट्स है ना, और थोड़े से बेटर हो सकते थे। जैसे गिफ्टिंग ऑप्शन, गिफ्ट देते हैं कप्स को, आपके स्टेनलेस स्टील के थोड़े से गिफ्टिंग टाइप लग रहे हैं, तो आप वो ऑप्शन लिख सकते थे। डिश वॉशर सेफ इंपॉर्टेंट है, जब आप इजी टू क्लीन लिख रहे हैं तो उसमें आजकल लिखिए कि बहुत लोग डिश वॉशर यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका किचन अप्लायंस है जो कि क्लीन करते हैं, कोई भी यूटेंसिल्स है, स्पेशली यूटेंसिल्स है, तो डिश वॉशर सेफ अगर वो है तो उसको बताना, मेंशन करना जरूरी है। अब बताना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एंड अगर आपका ये इंडिया में बन रहा है तो मेड इन इंडिया का जो यूएसपी है उसको यूज करिए, लिखिए बड़ा बड़ा मेड इन इंडिया एंड मार्केट दिस। ठीक है, तो जो पेट्रियोटिक फीलिंग है, जो स्वदेशी फीलिंग है, उसका भी फायदा उठाइए। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कि A+ बनाया है आपने, डिस्क्रिप्शन लिखा है क्या है, व्हाट्स इन द बॉक्स, स्टील बॉडी, एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने वही जो ऊपर आपने बताया है टाइटल और बुलेट पॉइंट में वो लिखा हुआ है, और नो A+। ठीक है, तो स्कोप आपका है, आपकी ब्रांड स्टोरी नहीं है, A+ नहीं है, टाइटल में इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, इमेजेस बिल्कुल भी नहीं है, दो में तो कोई भी कन्विंस नहीं होगा। मैं आपको फिगर ऑफ फैक्ट सबको बता देता हूँ। एटलीस्ट आज के टाइम पे अगर आपकी में लिस्टिंग में 6 इमेजेस नहीं है तो मान के चलिए आपका कन्वर्जन रेट बहुत कम होगा। अमेजॉन आपको 9 इमेजेस तो देता ही देता है, प्लस 1 वीडियो। आई ऑलवेज रिकमेंड ट्राई टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी पीस ऑफ इमेज एंड वीडियो। तो अगर नहीं है तो दो में तो कोई कन्विंस नहीं होने वाला, सॉरी टू से। तो अब रन करते हैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर Helium 10 का यूज करके, एंड देखते हैं कि क्या है वहां पे स्टार्ट्स। एंड आई बिलीव कि लिस्टिंग नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है। रिव्यू काउंट 0, एवरीथिंग इज 0। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में सब में NA है, तो आप बहुत नए हैं तो इसलिए नहीं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप Helium 10 या किसी भी प्रोफेशनल टूल में इन्वेस्ट करके अपने लिस्टिंग को बेटर बना सकते हैं। जस्ट गो फॉर इट एंड ट्राई करिए। ठीक है, तो अमेजिंग मार्केटर की जो मैं इस लिस्टिंग को रेटिंग देना चाहूंगा वो है सिर्फ 1। अगली लिस्टिंग में बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये जो वीडियो सीरीज है परफेक्ट लिस्टिंग अमेजॉन शो की जो पूरी सीरीज चल रही है अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना सपोर्ट तो बनता है। ठीक है, और मैंने देखा है कि लोग आजकल बड़ी कंजूसी करने लगे हैं वीडियो को लाइक करने में या चैनल को सब्सक्राइब करने में, पता नहीं कौन से पैसे लग रहे हैं। तो आई एम श्योर नहीं लग रहे हैं, मैंने ट्राई किया है अभी 2-3 चैनलों पे, तो आप भी ट्राई करें और जल्दी से नीचे देखिए एक थम्स अप का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका एक पैसा नहीं लगेगा, ट्राई करके देखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लिस्टिंग पे और देखते हैं। तो ये लिस्टिंग भेजी है महेंद्र पाटिल जी ने और वो बेच रहे हैं चिप्सर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, कुछ चिप्स रिलेटेड है, मेरे को तो समझ नहीं आया, इमेज थोड़ी सी डल है, बट देखते हैं क्या है, मेरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ओके, दिस इज द प्रोडक्ट। सब स्कैन करने से पहले मैं प्रोडक्ट समझ लेता हूँ क्या है। वर्जिन प्लास्टिक फ्राई चिप्सर, पोटैटो चिप्सर। ओके, तो ये चिप्स काटने वाला है, स्लाइसर है, तो लेट्स सी क्या है, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, नया प्रोडक्ट है इसलिए शायद हमारे Helium 10 का भी जो डेटा है वो भी आया नहीं है। तो सबसे पहले इमेजेस से शुरू करते हैं। तो इमेजेस तो देखिए यहाँ पे बहुत हाई रेज नहीं है, बहुत ही पिक्सलेटेड सी है और डल सी है, तो मुझे प्रोडक्ट नहीं समझ आया पहली इमेज से। ठीक है,
दूसरे में इमेज थोड़ी सी वाइब्रेंट तो हुई लेकिन क्लियर नहीं हुई, एंड इसके ऊपर कुछ यहाँ पे स्टिकर या लिखा हुआ है जो कि विजिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, आई डोंट नो। थर्ड इमेज में आपने लिखा है 114 वर्जिन प्लास्टिक फ्रेंच फ्राई चिप्सर, पोटैटो स्लाइसर विद कंटेनर, ओके। एंड देन हमने डायमेंशंस दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है, ये क्या है, इतना छोटा टेक्स्ट है और क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड फिटिंग विटिंग एंड ऑल, आई थिंक ये पूरा असेंबल करने का जो प्रोसेस है इस टूल को वो है, ओके। एंड देन आपके ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो देखिए इमेजेस तो मुझे सच बताऊं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है अभी तक। और अगर इतना दिमाग कस्टमर को लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे चैलेंज वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अब मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि ये चिप्स बनाने की मशीन है, ठीक है। अब फ्रेंच फ्राइज निकलेंगे, चिप्स कटेंगे, लेकिन कोई भी इमेज नहीं है जहां पे एक्चुअली आपने फ्रेंच फ्राइज या चिप्स निकले हो, ठीक है। तो वो फ्राइज जो है ना वो यहाँ पे होने चाहिए, जो स्लाइस्ड पोटैटो है वो यहाँ पे दिखने चाहिए, सो दैट प्रोडक्ट जल्दी समझ आए। बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है प्रोडक्ट को समझने में, ठीक है। एंड यहाँ पे असेंबलिंग प्रोसेस है तो उसका यूज प्रोसेस भी होना चाहिए कि भाई 3 स्टेप में होना चाहिए, एक्चुअली 3 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मैंने ही आपके जैसा एक और प्रोडक्ट अभी देखा है, उसमें 3 स्टेप में उन्होंने बताया हुआ है कि बस मशीन खोलो, आलू डालो, काट दो, खत्म। तो आई थिंक उतना ही रहना चाहिए। एंड आपको वीडियो ऐड करना चाहिए क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। वैसे सिंपल है कि मैंने देख लिया है कि मैं एक बार वीडियो देख लिया, मेरे को समझ आ गया कि आलू डाला एंड प्रेस किया, आपके चिप्स निकला है। बट आई सजेस्ट कि यहाँ पे वीडियो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके प्रोडक्ट के लिए। तो लेट्स सी आपका टाइटल कैसा है, सबारो वर्जिन प्लास्टिक फ्राई चिप्सर पोटैटो चिप्सर स्लैश पोटैटो स्लाइसर विद कंटेनर, ओके। मतलब ठीक ठाक है, आपने टू द पॉइंट लिखा है, लेकिन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। तो एक बार पोटैटो चिप्सर को मैंने सर्च किया है तो आप देखोगे यहाँ पे तो वॉल्यूम गिर ही रहा है उस कीवर्ड का, लेकिन अगर आप पोटैटो चिप्स स्लाइसर लिखते हैं तो आप देखोगे कि पोटैटो चिप्स स्लाइसर मशीन पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आई थिंक आपकी जो मशीन है वो पोटैटो स्लाइस ही कर रही है, वो फ्रेंच फ्राइज शेप में निकाल रही है कट करके। ये इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे पोटैटो चिप्स स्लाइसर लिखें, जैसे हमने पोटैटो स्लाइसर लिखा है ना, इट वुड बी बेटर कि आप पोटैटो चिप्स स्लाइसर लिखें, तो वो ज्यादा बेटर होगा आपका, ठीक है। तो टाइटल में हम ये चेंज कर सकते हैं। जल्दी से बुलेट पॉइंट देखते हैं। इजी टू यूज प्लास्टिक पोटैटो चिप्सर आर वेरी convenient to use, at it has strong handle that makes your job easy, made of quality virgin plastic. This product can bear high force and pressure. It can easily mash potatoes at a time, thus making your job less demanding. Okay, काफी complicated सा लिखा है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसी और ब्रांड का नीचे आ रहा है, ये देखिए, ये ज्यादा इजी है मेरे को समझना। देख रहे हैं, वीडियो की वजह से मुझे आपका प्रोडक्ट समझ आया है, जबकि सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है वो ज्यादा बेटर तरीके से वीडियो में दिखा रहा है। तो दिस शुड बी द केस, आपके पास ये वीडियो होना चाहिए ऐसा, ठीक है। ओके, अभी सारे आपके जो बुलेट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सेकंड बुलेट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी दीज स्टडी चिप्सर इज ग्रेट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी दीज, ओके, ड्यूरेबल मटेरियल द यूजर फ्रेंडली चिप्सर, ओके। तो हो ये रहा है कि आपके जो पहले 2-3 की वर्ड्स हैं वो आपके टाइटल हैं, बेसिकली हेडर्स हैं, और आपने आगे कोलन या हाइफन लगाया ही नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो वो ठीक करिए, जो हेडर्स हैं उनको कैप्स में करिए एंड देन, लेकिन हाँ, आपके जो ओवरऑल जो पूरे बुलेट पॉइंट्स है वो काफी मेस्ड अप है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे ये चीजें, और वो क्लियरली लग रहा है कि जैसे जो वर्ड्स हैं जिफी एंड इस टाइप के है ना, ये सब एआई का यूज करके बनाया है, आइदर चैट जीपीटी और समथिंग, वो कन्विंसिंग नहीं होते हैं, वो लोगों ने यूज करने शुरू कर दिए एआई। आई एम जस्ट, मैं अपना बस एक सेंटीमेंट बता रहा हूँ, मैं गेस वर्क कर रहा हूँ कि शायद ये चैट जीपीटी टाइप कंटेंट है, एआई कंटेंट है, वो पता चल जाता है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे कंटेंट को, तो वो पता चल जाता है कि एआई ने बनाया है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कीवर्ड के बेसिस पे अपना कंटेंट डिजाइन करें, भले ही कीवर्ड निकाल लें, देन एआई का यूज करें, फिर आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई का यूज करें, बट अभी कीवर्ड्स मिसिंग दिख रहे हैं आपके इस लिस्टिंग में, ठीक है, वो जरूरी है। अब खाली पोटैटो वर्ड यूज हुआ है, क्या इसमें मैं अनियन नहीं काट सकता? काट सकता हूँ। मैं टमाटो नहीं काट सकता? काट सकता हूँ। वो कहीं पे मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे देखिए। एंड फ्रेंच फ्राइज आपका मेरे को कीवर्ड नहीं दिखा कहीं पे भी, यहाँ पे एक जगह आपने फ्रेंच फ्राइज लिखा हुआ है, गुड एनफ है। इसके अलावा चिप्स मेकर ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। टाइटल में आपका फ्रेंच फ्राइज नहीं है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। चिप्स मेकर डाल सकते हैं, फॉर होम एंड किचन डाल सकते हैं। ये तो मेन कीवर्ड्स हैं, ये आई थिंक आपके टाइटल में आ जाने चाहिए थे, तो वो नहीं आए हैं। एंड दिस इज द ओवरऑल थिंग, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे कि आपने कुछ A+ या डिस्क्रिप्शन डाला है, तो लेट्स सी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं, आपका एक लिस्टिंग एनालाइजर देख लेते हैं। आई एम श्योर कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपकी लिस्टिंग बहुत नई दिख रही है। एंड यस, आपकी लिस्टिंग में कोई भी डेटा नहीं है, बट ठीक है, लेकिन आपकी लिस्टिंग में स्कोप बहुत है। तो आपकी लिस्टिंग में काफी स्कोप है, अभी इसमें काफी खाली है, कुछ भी हुआ नहीं है ढंग से।
तो आई वुड सजेस्ट आप इन सजेशंस को इंप्लीमेंट करें। एंड अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन के साथ, वो है 3। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपने लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए और अगर आप इस शो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा और हां, बेल आइकन भी, ताकि आपको हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।